Hello friends, welcome to my YouTube channel Bright Maths Hub. Today we are going to learn about types of matrices. इन पहली वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे. आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे. तो यहाँ पर बहुत टाइप होती है मैट्रिक्स की. मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देयर आर. तो फर्स्ट होती है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स अपने नाम से ही शो हो रही है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती है. इफ़ एनी मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ एग्जांपल, इसमें वन कॉलम है, रो कहीं तक भी जा सकती है. ठीक है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस वन. एम मीन्स एम की वैल्यू 1 रखो, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी रख सकते हो आप. ठीक है. सेकंड नंबर पे आती है हमारी रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स नाम से ही हो रहा है कि जिसके पास सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसे कहेंगे हम रो मैट्रिक्स. इफ़ एनी मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो देन इट इज़ कॉल्ड द रो मैट्रिक्स. 3 4 5 6 या 7 8 9 10 कुछ भी आप रख सकते हो. इसको लिखेंगे हम 1 क्रॉस 4. यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर चेंज होता रहेगा, यानी कि 1 क्रॉस n हम लिख सकते हैं. ठीक है. थर्ड नंबर पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर अपने नाम से है. स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की. तो ए मैट्रिक्स विच है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स. यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स. इन जनरल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम. ठीक है. ठीक है. अब फोर्थ टाइप क्या होती है, डायगनल मैट्रिक्स. डायगनल क्या होता है, देखो कोई भी ऐसी इस टाइप की डायगनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी उसका हम डायगनल फाइंड आउट कर सकते हैं. ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम इज सेड टू बी डायगनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो. देन that is matrix B is equal to Bij m cross m is said to be diagonal if Bij is equal to 0 I not equal to j. मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम डायगनल कब कहेंगे, जब उसके सारे नॉन डायगनल यानी कि ये वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी इधर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ये सब क्या होंगे, ज़ीरो होंगे. हम एग्जाम्पल इसकी एक ये जनरल फॉर्म की डेफिनेशन है कि बी आई जे जीरो होंगे जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे. कैसे, देखो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, कैसे, हमने ये मैट्रिक्स लिखी है A11 A12 A21 A22, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखी है. अब आई और जे कहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, बट यहाँ पर आई और जे दोनों इक्वल है. यहाँ भी आई 1 है, जे भी 1 है, आई 2 है, जे भी 2 है. तो इस वाली लाइन को छोड़कर बाकी जो इक्वल वाले नहीं हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे. यानी कि यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो, और ये नॉन ज़ीरो होंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे डायगनल. तो एग्जाम्पल देख लो, ये इसमें एक ही एलिमेंट था, इसमें 2 क्रॉस 2 की थी, ये देखो ये कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, बट ये नॉन डायगनल थे, ये क्या है हमारे ज़ीरो है. ऐसे ही 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में देखो 1 3 5 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ठीक है. मतलब हम नोट में हम लिख सकते हैं कि डायगनल मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो सबसे पहले स्क्वायर होनी पड़ेगी. अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम डायगनल नहीं बोल सकते. टाइप 5 स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर जो होती है वो डायगनल की सिमिलर सी होती है थोड़ी. ए डायगनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगनल एलिमेंट आर इक्वल. यानी कि डायगनल, अब ये जो इसमें थे डायगनल एलिमेंट कुछ भी थे, बट यहाँ पर डायगनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे. मीन्स हम एग्जाम्पल में करेंगे, पहले जनरल डेफिनेशन करो इसकी, ये वाली. ठीक है. इसमें क्या है, बी आई जे ज़ीरो होगा जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, और बी आई जे के की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो सारे एलिमेंट 1 1 होंगे, 2 रखेंगे तो 2 2 होंगे, 3 रखेंगे तो 3 3. मीन्स आई और जे जब इक्वल हैं तो वैल्यू के है, के मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 6. इसका एग्जाम्पल ये देखो बहुत अच्छा सा 4 0 0 0 4 0 0 0 4 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ये हमारी क्या हुई है, स्केलर मैट्रिक्स. अब इसको हम डायगनल भी कह सकते हैं, ये डायगनल भी हो सकती है, स्केलर तो है ही, बट डायगनल स्केलर नहीं हो सकती, स्केलर डायगनल हो सकती है. नेक्स्ट टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स.
ये थोड़ी स्केलर टाइप की है, उन्हीं दोनों से रिलेटेड है। यहाँ पर भी सबसे पहले स्क्वायर होना पड़ेगा मैट्रिक्स को, इन विच एलिमेंट्स इन डायगनल आर ऑल वन, सारे वन होंगे, वहाँ पर इक्वल थे, उससे पहले नॉन इक्वल थे, अब यहाँ पर क्या होंगे, सब वन होंगे और बाकी सब ज़ीरो होंगे। तो एग्जाम्पल में हम डेफिनेशन में एग्जाम्पल में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे इज़ आइडेंटिटी इफ़ ए आई जे इज़ वन अगर आई और जे वन है, ज़ीरो अगर आई और जे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं ऐसे 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। और ये कितने ऑर्डर की है हमारी, 3 क्रॉस 3, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, बट ये स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक क्या ऑब्जर्वेंस मिली, हमें ऑब्जर्व किया क्या हमने कि स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो सकती है कब, जब के वन हो, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स। वही बात हुई ना, जैसे स्केलर को डायगनल कह सकते हैं, बाय डायगनल को स्केलर नहीं कह सकते, ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर कह सकते हैं, बट स्केलर को ऑलवेज आइडेंटिटी नहीं कह सकते। आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब वो 1 1 1 होंगे उसके डायगनल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 7 टाइप, ज़ीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो। नाम से ही ज़ीरो 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 ज़ीरो, सारे एलिमेंट ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये कुछ टाइप्स थी मैट्रिक्स की जो हमने पढ़ी हैं। आगे हम अदर प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स की पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।